एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिनों न्यूज एजेंसी एएनआई को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर जमकर हमले बोले। ओवैसी ने बीआर गवई, पीएम मोदी, योगी के बुलडोजर एक्शन समेत तालिबानी शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पर जमकर कहा। ओवैसी ने बीआर गवई पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान जूता फेंकने को सुप्रीम कोर्ट का अपमान बताया है। साथ ही उन्होंने इस मामले को आगे न बढ़ाने के मुख्य न्यायाधीश के फैसले से असहमति जाहिर की है। जरा सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। गवई साहब का कोर्ट में हुआ है जिसने जूता फेंका, ये पूरे कोर्ट की तौहीन हुई है। मेरा सवाल ये है कि एक तो मैं रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं गवई साहब से, उन्होंने कहा मैं केस बुक नहीं करना है। सवाल गवई साहब का नहीं है, सवाल जो दलित को पीटा जाता है, मारा जाता है, मुंह छोड़ा तो एतराज, घोड़े पे बैठ के बारात निकला तो मारो, चमड़े का कारोबार करता तो पीटो। सर, एनसीआरबी का डेटा देखिए आप, 2023 का डेटा अभी आया, हर रोज 12 दलित महिलाओं का रेप होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित पे ऑफेंसेस हुआ है, 15,000 करीब। और दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के तहत क्यों केस नहीं बुक कर रहे आप? पार्लियामेंट में 2 लड़के कूद गए थे और वो धुआं छोड़े, हमने यूएपीए लगा दिया उनपे। अब ये साहब 70 ईयर ओल्ड है। रेडिकलाइजेशन का जो आर्गुमेंट है कि नौजवान रेडिकलाइज होते, अरे भाई 70 ईयर्स का आदमी रेडिकलाइज कैसे हो गया बताइए? क्या लिख रहा है? नारा लगा रहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ भारत में इसको माना नहीं जाएगा। अरे तू होता कौन है भाई? बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ 92 में, एक आदमी का कन्विक्शन नहीं हुआ। एएनआई को दिए इंटरव्यू में ओवैसी ने अफगानिस्तान के तालिबानी शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पर भी बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने अपने 2016 वाले बयान को याद दिलाया और कहा कि मैंने संसद में खड़े होकर कहा था कि तालिबान भारत आएगा। जरा सुनिए। मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो तालिबान की बात कर रहा है, मेरी स्पीच है, मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू। 2016 मैंने कहा बात करिए उनसे, क्योंकि हम देखिए हमारे लिए बहुत, ये छाबा रिपोर्ट बना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो ईरान में हम बना रहे हैं, उससे हम अफगानिस्तान में जाएंगे। हम कैसे इन्फ्लुएंस छोड़ देंगे उस इलाके का चीन और पाकिस्तान के लिए? लेकिन कुछ खामियां उनकी भी है ना, जिससे वुमेन राइट्स और सबको लेकर। अरे सर, खामियां सब में है ना। कहां खामियां? आप खामियों को देखेंगे या आप उस स्पेस को छोड़ देंगे? आप कौन होते भाई? आपके घर में क्या हो रहा आप देख लेना, आपके घर में जो होगा आप देखेंगे। मैं, मुझे क्या करना है उससे? मुझे ये देखना है कि मैं उस जगह ना खो दूं। वो यहां पर उनका फॉरेन मिनिस्टर है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बमबारी कर दी वहां पर। आप देख रहे कैसा हो रहा है। चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलाकर मीटिंग किया, ये सही है कि हमारे लिए? दरअसल ओवैसी ने कहा कि 2016 में अपने संसदीय भाषण के दौरान उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी होगी। उन्होंने बातचीत की वकालत राजनीतिक रूप से प्रचलन में आने से बहुत पहले ही कर दी थी। हालांकि तब तालिबान से बातचीत के सुझाव पर बीजेपी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। ओवैसी ने आगे कहा कि मैंने 2016 में संसद में खड़े होकर कहा था कि तालिबानी आएंगे, उनसे बात करो। आज देखिए उनके विदेश मंत्री यहाँ हैं और पाकिस्तानी वायुसेना वहाँ बमबारी कर रही है। क्या आप देख रहे हैं कि ये कैसे चल रहा है? हमें पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने चाहिए। देश की सुरक्षा और भू राजनीतिक हितों के लिए हमारा वहाँ उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी वहाँ उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्ण राजनयिक संबंध होने चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।